हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन। यानी ये जो अभिक्रिया है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेंजीन के ऊपर, जिसमें कि जो बेंजीन के कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उनमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मरकरी के एटम के द्वारा हो जाए और उस मरकरी के एटम के साथ कोई और दूसरा ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ हो। तो कोई एक्स वाई जेड कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसी स्थिति में जो उत्पाद प्राप्त होता है इसको कहते हैं मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन। यानी एक हाइड्रोजन बेंजीन का हटकर या प्रतिस्थापित होकर उसकी जगह Hg इस तरह से कोई ग्रुप यानी मरकरी के साथ कार्बन, बेंजीन के कार्बन का डायरेक्ट बंध बनना, इस रिएक्शन को कहते हैं मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन। इसको दो विधि के द्वारा, दो मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है। एक है डायरेक्ट मर्क्यूरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट मर्क्यूरेशन। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मर्क्यूरेशन का मतलब है कि बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाए किसी मर्क्यूरी की यौगिक के साथ, जैसा जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है मर्क्यूरिक एसिड ग्रुप या एसिटोमर्क्यूरिक ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए बेंजीन का डायरेक्टली, जिससे कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ मरकरी का एटम बॉन्डेड हो जाता है और मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप इसके अंदर बेंजीन के साथ, बेंजीन के कार्बन पर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्योंकि बेंजीन का डायरेक्ट रिएक्शन किया गया है मर्क्यूरी के यौगिक के साथ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेंजीन इज हीटेड विथ मर्क्यूरिक एसीटेट और मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दो विधियों के द्वारा आमतौर पर इसे किया जाता है। एक तो कि इसको मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसको हीट किया जाए, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, और बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटकर, जैसे यहाँ पर C6H6 था उसकी जगह यहाँ पर C6H5 हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया और एसिटोमर्क्यूरिक ग्रुप जो है जुड़ गया है। और दूसरा जो CH3COO ग्रुप था वो इस हाइड्रोजन के साथ निकलकर यहाँ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड यहाँ पर सह उत्पाद या साइड प्रोडक्ट के रूप में निर्माण इसका हो रहा है। तो डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट मेथड इसलिए है, डायरेक्ट मर्क्यूरेशन इसलिए है क्योंकि बेंजीन का, सीधे सीधे बेंजीन का मर्क्यूरी के यौगिक के साथ या मर्क्यूरी के रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। मैकेनिज़्म देखिए, मैकेनिज़्म जैसा कि हम जानते हैं कि, या जैसा आपको मैंने अभी बताया था कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेंजीन के ऊपर। जो तो आमतौर पे जो फर्स्ट स्टेप जो हमेशा होता है वो है, फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। पहला स्टेप मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यही होता है। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है और इसका आयनाइजेशन हुआ इस तरह से, ये एसिटोमर्क्यूरिक आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उसका बनना होता है एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में जब हम इसको लेते हैं। ये रिएक्शन जो हो रही है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बताई गई है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स स्नेही का निर्माण होता है। दूसरे स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वह इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन धनी बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित होता है और बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बंध बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर जहाँ पर बंध बना है इस तरह से मरकरी, और इस कार्बन के बीच में उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है, उसको इस प्रकार से दिखाया गया है। आप ये भी देख रहे हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परिवर्तित हो गया है। और साथ ही इस जो बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिकता थी इसकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की, वो एरोमेटिकता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जैसे ही ये sp2 sp3 में परिवर्तित होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये जो है
हेक्साडाइनाइल कैटायन के नाम से जाना जाता है, या एरिनियम आयन के नाम, मध्यवर्ती के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये चीज़ जो हमने इससे पहले जितने वीडियोस हैं उनमें जिसमें बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे कि हमने नाइट्रेशन देखा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन को भी पढ़ा है, उनमें हमने ये इस प्रकार के मध्यवर्ती को बनते हुए देखा है, जिसमें 6 सदस्यीय वलय जो बेंजीन का है उसमें 2 एकांतरीय या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और एक प्लस चार्ज है। यहाँ एरोमेटिकता खत्म हो जाती है, इसलिए ये अनस्टेबल है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इस प्लस चार्ज के बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है। इस वजह से इसमें अनुनाद हो सकता है, तो इसका स्थायित्व इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा इस मध्यवर्ती का होता है। हालांकि इस मध्यवर्ती का जो रेजोनेंस इसमें होता है, अनुनाद होता है, उसके बावजूद भी इसका स्थायित्व बेंजीन की तुलना में कम होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्थो पे, यहाँ पर पैरा पे और यहाँ पर फिर ऑर्थो पे ये चार्ज जो है वो मूव हो रहा है। यहाँ पर ये रेजोनेंस का तीर का निशान है जो इस प्रकार से है, वही निशान यहाँ पर बनाना है आपको। ये दिख नहीं रहा है, ये इस प्रकार का निशान जो है आपको इसमें नोट्स बनाते वक्त बनाना है। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं 3 इस मध्यवर्ती का, जो कि द्वितीय स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के कारण इसका निर्माण होता है और वो अनुनाद के द्वारा स्थायी भी है। आइए देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। देखिए, थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का निष्कासन होता है। H+ के रूप में प्रोटॉन निष्कासित हो जाता है, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग, इन दोनों कार्बन के बीच में डिस्प्लेस या शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि ये जो बेंजीन का रिंग था पहले और अब मध्यवर्ती में परिवर्तित हो गया है, इसमें पुनः या एक बार फिर एरोमेटिकता आ जाए और 6 इलेक्ट्रॉन रिंग का जो स्थायी एरोमेटिक रिंग है वो यहाँ पर बन जाए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बेंजीन रिंग को बनाने में दोबारा यूज़ हो गए हैं, और ये जो हाइड्रोजन है वह बिना इलेक्ट्रॉन के यहाँ से निष्कासित हो जाता है, क्योंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि इस लाल तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बंध था वो टूट जाता है, और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के यानी H+ रूप में या प्रोटॉन के रूप में निष्कासित यहाँ से हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है उसके साथ ये मर्क्यूरिक एसीटेट का जो ग्रुप था वो बेंजीन के साथ डायरेक्ट इस कार्बन के साथ मरकरी के साथ इन दोनों के बीच में बंध बना है। तो इस प्रकार से हमें ये मर्क्यूरिक एसीटेट उत्पाद जो है मिलता है, और इसी को कहते हैं हम मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली मरकरी के एटम का बॉन्ड इसमें है, साथ ही एक और ग्रुप मरकरी के साथ लगा हुआ है। When benzene is heated with mercury nitrate in the presence of mercuric oxide, then phenyl mercury nitrate is formed. देखिए, ये भी मर्क्यूरेशन रिएक्शन है। जब बेंजीन को मर्क्यूरी नाइट्रेट, ये रहा मर्क्यूरी नाइट्रेट, ये मर्क्यूरी नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला ये है। तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट का बेंजीन के साथ जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन किया जाता है हीट के द्वारा, तो इस तरह से फिनाइल मर्क्यूरी नाइट्रेट बनता है। ये भी मर्क्यूरेशन रिएक्शन है, वो इसलिए क्योंकि ये देखिए जो मरकरी है उसने बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस मरकरी के साथ दूसरा ग्रुप जो है वो NO3 है। तो इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन के साथ कराई जा सकती है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मर्क्यूरेशन मेथड, यानी इसमें बेंजीन के साथ सीधे सीधे रिएक्शन नहीं हो रहा। देख सकते हैं
कि यहाँ पर हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया है और यहाँ हमने सोडियम बेंजीन सल्फिनेट लिया है। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन के व्युत्पन्न हैं और बेंजीन से डायरेक्ट रिएक्शन ना होकर व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन हो रही है मर्क्यूरिक क्लोराइड की। इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है और यहाँ जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, इन दोनों में C6H5 यानी ये रहा बेंजीन का रिंग, उसके साथ सीधे मरकरी बॉन्डेड है और यहाँ पर भी मरकरी सीधे बॉन्डेड है और यहाँ HgCl और यहाँ पर भी HgCl जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ पर भी मर्क्यूरेशन हुआ है क्योंकि मर्क्यूरी ने बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है। पहले वाला रिएक्शन जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, वो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर उसका कॉपर के साथ रिएक्शन होने पर हमको इस तरह से बेंजीन मर्क्यूरी क्लोराइड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इनडायरेक्ट मर्क्यूरेशन इसलिए है कि हमने यहाँ पर बेंजीन का उपयोग नहीं करके हमने बेंजीन के व्युत्पन्नों का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, परंतु अल्टीमेटली जब हमें उत्पाद प्राप्त होता है तो बेंजीन रिंग के साथ मरकरी सीधे बॉन्डेड होता है इन दोनों केसेस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो मैकेनिज़्म का बनता है या अधूरे रिएक्शन दिए होते हैं और आपको उसमें उत्पाद लिखना होता है। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस जो है मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन में एग्जामिनेशन में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज अभी जो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आया है। वीडियो को पॉज करते हुए और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप इसको समझें और नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।